We are in 21st century. वो सदी जहां चारों ओर मस्तियां थी, सजी हुई बाजारें और रंगीनियां थी, फैशन था, पार्टियां थी, व्यस्त जीवन था, त्योहारों की रौनकें थी, घूमना फिरना, मिलना मिलाना, न जाने कितनी कहानियां थी, फॉरेन ट्रिप्स, पहाड़ों की सैर, अनगिनत इच्छाओं की लड़ियां थी। लेकिन 2020 एक अनकही अनसुनी लहर लेके आया, जिसे कई सदियों तक याद रखा जाएगा। ये दास्तां है एक साधारण मनुष्य के बदलते जीवन की, या फिर कह सकते हैं उसकी बदलती चेतना की। Returning home, he considered Vasudev's warning that there might be some disturbances in Gokula. Certainly, the advice was friendly and not false, so Nanda thought there is some truth in it. पर किसका मैसेज आया है? देवांश से बात किए हुए बहुत दिन हो गया, सोचा देवांश को कॉल कर लेता हूँ। हेलो। ओ अर्जुन, और देवांश कैसा है? कैसा है? ये प्रश्न तो अब मत ही पूछ यार। बहुत टेंशन चल रहा है लाइफ में, बिजनेस लेके सब चल नहीं रहा है ठीक से। हैविंग हार्ड टाइम यू नो। अरे यार, तू बिजनेस के लिए तो इतनी मेहनत करता ही है, दिन रात बिजनेस के लिए मेहनत करता रहता है। थोड़ा सा भगवान के सेवा के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल। देख ठाकुर जी हम सबका ना ध्यान रखते हैं ना, अगर हम उनकी इस भक्ति के लिए थोड़ा सा समय देंगे तो क्या ठाकुर जी हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? ठाकुर जी हमारा ख्याल पक्का रखेंगे। तू तो बोलेगा ही ना बेटा, तेरा तो ठहरा मोबाइल फोन का बिजनेस। कभी रेडमी नोट 8 है तो कभी आईफोन X है कि नहीं? और ये मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़माने में तेरे बिजनेस की तो लग पड़ी। और मेरा क्या, बिजनेस भी किया तो मैंने क्या, ये सैनिटाइजर, सोप, स्पिरिट, अल्कोहल, कुछ फायदा नहीं सबका। पूरा पागल था मैं जो मैंने ये बिजनेस चालू किया। अब सारी प्रॉब्लम लगती है एक साथ आ गई है जिंदगी में। देख मैं तुझे ना एक बात बताता हूँ, इस दुनिया में हर कोई परेशान है। अगर तू एक छोटे से बच्चे को ले लेगा, वो छोटा सा बच्चा भी परेशान है। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल का होमवर्क करना पड़ता है। फिर उससे बड़े को ले लेंगे कि कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस जाने वाला अपनी जॉब से परेशान है, उसके बॉस से परेशान है वो। फिर हम सोचेंगे कोई हाउस वाइफ, वो खुश रहती होगी लेकिन वो परेशान है क्योंकि उसको गर्मी में घर का काम करना पड़ता है। फिर किसी को लगता है बिजनेसमैन खुश होगा, बिजनेसमैन भी खुद परेशान है क्योंकि जैसे अभी तुझे पता है कि कभी मुनाफा होता है कभी नुकसान होता है। तो इस दुनिया में ना हर कोई परेशान है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सुख दुख तो चलते रहेंगे लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए समय निकालना चाहिए। ठाकुर जी फिर सबका ध्यान रखेंगे। अरे ठीक है, लेकिन जो भी हो, तू मोटिवेशन बहुत ही अच्छा देता है। तू मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बन जाता? लेकिन मेरा क्या, अपनी तो किस्मत ही खराब है। समझ आ रहा है? वैसे भी भगवान मेरी सुनता नहीं है, लगता है थोड़ा नाराज है। तेरी तो सुनता है, तू बोल दे यार मेरे लिए, ताकि टेंशन थोड़ी खत्म हो जीवन से। चल ठीक है, मैं थोड़ा अभी व्यस्त हूँ, कुछ दिमाग लगाता हूँ, क्या काम वाम बढ़े, मेरा बिजनेस कुछ तो आगे बढ़े। ठीक है, चल बाद में बात करता हूँ। ठीक है, चल हाँ, सुन बाय। सुन, अरे
ओ फोन ही काट दिया इसने तो। चलो ठीक है, इसने तो फोन काट दिया, हम अपना काम करने लगे। हेलो। हाँ देवंश, क्या कर रहा था? अरे क्या करूं यार, थोड़ा बोर होता हूँ आजकल। बिजनेस तो चल नहीं रहा है, तू जानता है। बस बैठ के यही थोड़ा योगा कर रहा हूँ बैठ के। अरे वाह, योगा करना बड़ी अच्छी बात है। अरे तूने एक बात सुनी है देवांश, कि क्या? अभी एक वायरस है, वो वायरस ना चाइना से शुरू हुआ और फिर उसके बाद फैलते फैलते ना पूरा फ्रांस, इटली सब जगह फैल गया है और लोग मरने लग रहे हैं उससे बहुत ज्यादा। ओह अच्छा, हाँ देखा वो कोरोना वायरस। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये डॉक्टर लोग उसका कुछ क्या इलाज ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है क्या? लोग क्यों मर रहे हैं? तो क्या है कि इसका कोई इलाज अभी तक निकला नहीं है। ठीक है, बस अपने आप को साफ रखना, सैनिटाइज करना, अपने हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइज करते रहना, यही इसका अभी तक बचाव है। ओह सैनिटाइज। हाँ, लेकिन मेरा क्या फायदा यार इससे? ये वायरस तो इंडिया में आया ही नहीं। अगर इंडिया में आता, थोड़ा इंडिया में फैलता, मेरी तो लॉटरी लग जाती यार, किस्मत खुल जाती। क्योंकि लोग सब मेरा प्रोडक्ट लेते, मेरे सैनिटाइजर्स, मेरे सोप, किस्मत खुल जाती मेरी की। अरे यहाँ जनता मरने लग रही है, तू सोच रहा है कि ना तेरी किस्मत खुल जाती इससे? अरे बोल के थोड़ी कुछ होने वाला है, ऐसे ही बोल रहा हूँ यार। वैसे भी भगवान तो तेरी ही सुनता है, मेरी कहाँ फूटी किस्मत। तू थोड़ा बोल यार भगवान को, शायद किस्मत मेरी खुल जाए। चल ठीक है, योगा कर लेता हूँ मैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं बिल्कुल। चलो ठीक है। ठीक है। In Italy tonight, infections are spiking. The country under lockdown for the past week saw its death toll rise by 475 today, the biggest one-day jump. And experts say the U.S. may not be far behind. India has the world's second biggest population with 1.3 billion people, and it's more densely packed than China. Experts are predicting there could be millions of severe COVID-19 cases requiring hospitalization in India. Although COVID-19 hit India later than many other countries, its rate of infection is expected to follow a similar pattern. हाँ हाँ, अरे तुरंत सारे वर्कर्स को ओवर टाइम पे लगा दो। हाँ आने पैसा देंगे ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ क्यों? अरे बल्क ऑर्डर आ रहे हैं, बल्क ऑर्डर। हाँ सैनिटाइजर का भी, मास्क का भी, सब कुछ का। तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ना, अभी ओवर टाइम करना पड़ेगा। और हाँ, उसका जो इंडिया में बात फैले उससे पहले ही मैंने मिस्टर खुराना की कंपनी खरीद ली है। अब वहाँ भी प्रोडक्शन चालू करेंगे, आया समझ में? इसलिए तुम नया रिक्रूटमेंट भी ले लो, कुछ और वर्कर्स भी ले लो। नहीं हाँ, मिनिस्टर से पहले ही बात कर लिए भैया। हाँ जो माल मसाला उसको खिलाना था खिला दिए हैं, हमारे साथ है। हाँ हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ही बोलेगा लोग। हाँ और एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट के लिए भी अलग से करना है, परमिशन ले लेना। आया समझ में? पूरे मार्केट में केवल हमारे प्रोडक्ट आने चाहिए। ठीक है, ये जो मौका मिला है फायदे का फिर नहीं आएगा, बार बार बता रहा हूँ मैं। तुम मेरी बात तो सुनो। हाँ सब होगा, माला माल करोड़पति बनेंगे, रातों रात बनेंगे, मेहनत करो बस। आया समझ में? हाँ ठीक है, मैं बाद में। हाँ ठीक है, हाँ फैक्ट्री आऊँगा कल। ठीक है, हमारी भाग्यवान को तो बता दिया जाए, खुश हो जाएगी सुन के। पूरा सब्जी जल गया आज तो। क्या काम होता है? इसका फोन आ रहा है। ओ ये तो इनका फोन है। हेलो हेलो जी बोलिए। अरे हेलो की बच्ची, अब हम माला माल होने वाले हैं, किस्मत खुलने वाली है। अब भी हम माला माल हो जाएंगे तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी।
साड़ियाँ खरीदनी थी, एक नेकलेस खरीदना है, 9 लाख का हार जो होता है ना वो खरीदना है, एक बंगलो बनवाएंगे। और जो मिसिस शर्मा जी नहीं है, हमारी जो पड़ोसन है मिसिस शर्मा जी, वो आपको पता है उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है और हमेशा शो ऑफ करती है। मैं अभी ओडी खरीदूंगी, ओडी। अरे रुक जा भाई, रुक जा। गाय अभी नाचता रही और तू नई जमाने की बात कर रही है। पर जी ये तो बताइए, ऐसा हुआ क्या है? आपकी कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? अरे लॉटरी नहीं, लॉटरी से भी बड़ी चीज लगी है हाथ। हाँ, वो कोरोना वायरस जो है ना, हाँ, जो पूरे दुनिया में फैल रहा था, अब इंडिया में भी आ गया है और बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है। हाँ, और उसका ट्रीटमेंट इलाज कुछ अभी तक नहीं है। हाँ, इलाज वही है कि भैया सैनिटाइजर, सोप, ये सब से हाथ वो धो रहो और मास्क लगा के घूमो। अब लोग तो खरीद रहे हैं हमारे ही प्रोडक्ट, हमारा उसी का बिजनेस है। हाँ, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक वायरस है। वो मतलब कितने लोग तो इससे मर रहे हैं और कितने लोग बीमार हैं। तो आप इस चीज से खुश हो रहे हैं? ऐसा सारा मूड खराब कर दिया। अरे लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं, उसी की वजह से तो हमें इतना मुनाफा मिल रहा है। तुम ये सब छोड़ो, तुम लड्डू, पेड़े, बर्फी, रसमलाई सब बनाओ, रेडी करो, क्योंकि अब तो अच्छे दिन हमारे आने वाले हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये किसका फोन है? हेलो, मिस्टर देवांश। हाँ जी, देवांश बोल रहा हूँ। जी मैं डॉक्टर विशाल बोल रहा हूँ, एक्सिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। एक्चुअली हमें पता चला है कि आपके पास काफी सारे स्टॉक्स हैं हैंड सैनिटाइजर, मास्क का। हाँ जी, जरूर जरूर। हाँ जी, उसमें से हम कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे। अरे आप बोलिए तो कितना चाहिए? सैनिटाइजर, मास्क, स्पिरिट सब है हमारे पास। हमारे पास ही तो है, और कहाँ है मार्केट में? हमसे ही मिलेगा आपको एक रेट। वैसे डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी, बुरा नहीं मानिएगा। ये जो बीमारी है, कोरोना वाला जो वायरस है, इसका ट्रीटमेंट या कुछ वैक्सीन ये सब तभी तक नहीं निकला होगा, और मुझे लगता है कि आगे भी कुछ महीनों सालों तक नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है? हाँ जी, वैक्सीन अभी तक तो नहीं निकला है, बट उसके ऊपर काफी रिसर्च जारी है। नहीं निकलेगा, क्योंकि मुश्किल है ना ये सब। व्हाट इज दिस मिस्टर देवांश? इतने लोगों की जान जा रही है और आपको आपके बिजनेस की पड़ी है, सिर्फ फायदे की सोच रहे हैं आप। बुरा मान नहीं, जब तक कुछ लोगों का नुकसान नहीं होगा, कुछ लोगों का फायदा कैसे होगा? हम तो ठहरे नहीं, लोगों का थोड़ा सेवा करना चाहते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कुछ मुनाफा मिल जा रहा है, फिर मतलब क्या कर सकते, ले ले रहे हैं बस भगवान के नाम। चले ठीक है, आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ, एड्रेस भेज दीजिए, ऑर्डर का बल्क भेज दीजिए, तुरंत भेज दीजिए। जी जरूर। हाँ, अब तो लगता है किस्मत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। कोरोना, ओ कोरोना, तूने हटा दिया सारा रोना। और जैसा किसी ने न सोचा था और न चाहा था, ठीक वैसा ही हुआ। भगवान ने तो नहीं, पर किस्मत ने जरूर उसकी बात सुन ली थी। लोग जहां चिंतित और सहमे थे, वहीं उसकी खुशी के क्या कहने थे।
जिंदगी बन जाएगी अब तो। ये कोरोना तो क्या खुशियां लाए। अरे एक ओ हाँ बोल मेरे भाई अर्जुन। और देवांश कैसा है? अरे तेरे दोस्त की जिंदगी तो लग पड़ी यार, किस्मत खुल गई। ये कोरोना जो वायरस है ना, सारी खुशियां लेके आया है मेरे जिंदगी में। मेरे भाई दुनिया मरने लग रही है कोरोना के कारण, तू इतना खुश हो रहा है? अरे यार ये जीना मरना ये सब तो लगा ही रहता है, समझ रहा है ना। मेरी तो लग गई। चलो जो भी है, अभी तो तू सेटल हो गया ना। अभी ऐसा करते हैं कि कल से हम लोग भगवत गीता की वीकली क्लास में चला करेंगे, ठीक है? और तू भी चलना मेरे साथ, वहीं से ना चैंटिंग वगैरह भगवान का नाम भी लेना शुरू कर देना, और दोनों एक साथ चला करेंगे हर वीकेंड पे, ठीक है? देख बात तो तू सही कर रहा है, मतलब अच्छी बात बोली तूने, मैं ऐसे मानता हूँ। लेकिन देख अभी क्या है ना, तो बिजनेस है मेरा, समझ रहा है ना, जस्ट एक्सपैंड हो रहा है, मार्केट में इतना डिमांड है, समझ रहा है ना। सारा काम मुझे खुद ही देखना पड़ रहा है। ये मौका तो बार बार नहीं आएगा, तू समझा ना। तू समझ रहा है ना, मतलब तू बोल रहा है सही, मैं समझ रहा हूँ। हाँ तो एक काम करते हैं, मैं तुझे अभी 1001 की दक्षिणा भेज देता हूँ, समझ में आना, गूगल पे से भेज देता हूँ। देख तू उसको भगवान को चढ़ा देना, तू मेरी पूजा करे या मैं करूँ, बात तो सेम है ना यार, समझ है ना। तू कर दे। हाँ देख दूसरा कस्टमर का कॉल आ रहा है, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, हाँ चल बाय। अरे गजब आदमी है, इसके पास तो अभी भी समय नहीं है यार। चलो अभी समय नहीं है, काफी सुना सुना फ्रेज लगता है ये। सफलता उसके द्वार पर आई जरूर, लेकिन दूसरों की परेशानियों की बदौलत। और कितना अद्भुत है कि इसका उसे कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो खुश था। ये खुशी जिसने उसे अंधा कर दिया था, न जाने कब तक उसका साथ देगी। तबीयत बहुत खराब लग रहा है, पता नहीं इतनी थकावट भी हो रही है। फोन करता हूँ। हाँ हेलो, सुनो। जी हाँ। अरे तबीयत मेरी बहुत खराब लग रही है, पता नहीं क्यों, सुबह से बुखार भी आ रहा है, खांसी बहुत हो रही है, थकावट लग रही है बहुत। देखा, बोला था मैंने, मत निकलो बाहर, अभी पूरी जगह वायरस फैला हुआ है, बाहर निकलने का टाइम नहीं है। पर आप तो सुनते ही नहीं है किसी की, अपनी मर्जी करनी होती है ना हर काम में। अरे बिजनेस एक्सपेंड करना है तो ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा। ठीक है तुम एक काम करो, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर से मिल लेता हूँ, थोड़ा दिखा लेता हूँ, तुम खाना वाना खा लो, तब तक तुम रेस्ट ले लो, मेरे को फिर आने में थोड़ी देरी है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और खबर करते रहिएगा, फोन कर लीजिएगा। ओके। हाँ डॉक्टर विशाल, हाँ या देवांश चलो। अरे मैंने वो एक्चुअली मैंने आपको अपने सिम्टम्स भेजे थे ना, हाँ सुबह से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो देखा आपने, व्हाट्सएप किया था मैंने। मुझे आपका व्हाट्सएप मिला। एक्चुअली प्रिलिमिनरी जो एजम्पशन है, यस, उसमें लग रहा है कि आपको कोरोना है। क्या मुझको और कोरोना? नहीं, एक्चुअली रिकन्फर्म होने के लिए ना हमें टेस्ट करना पड़ेगा। अब काम कीजिए, आप हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए और टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हाँ, थोड़ा सा ट्रीटमेंट, थोड़ा सा केयर, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं आ जाता हूँ, हाँ मैं एडमिट हो जाता हूँ। हाँ लेकिन डॉक्टर वो मतलब ट्रीटमेंट, वो चार्जेस, वो सब कैसे अभी इतना जल्दी? अरे चार्जेस के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं, आप तो अपने ही आदमी हैं।
और हम लोग सब देख लेंगे वो चार्जेस के बारे में, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा। पहले अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके ओके डॉक्टर। ठीक है, एडमिट हो जाइए। ठीक है मैं आ जाता हूँ। ओके। हाँ जी मिसेस देवांश, जी बोलिए। मैं डॉक्टर विशाल बोल रहा हूँ, एक्सिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। एक्चुअली आपके हस्बैंड को कोरोना डिटेक्ट हुआ है। क्या? कहाँ है वो? कैसे है? अब मैं आती हूँ, मुझे 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं भी आती हूँ। आप घर पे ही रहिए। वैसे वो थोड़े से क्रिटिकल हैं, हमने उनको आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। वेंटिलेटर? हाँ जी, और वैसे भी आपको उनसे मिलने की इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि वो आइसोलेशन वार्ड में है और बाहर निकलना आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। आप घर पे ही रहिए, हम आपको उनकी सेहत के बारे में पूरे अपडेट शेयर करते रहेंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर। जी प्लीज आप ध्यान रखिएगा। हेलो। हाँ कैसे हैं आप? कहाँ हैं? मैंने हॉस्पिटल भी फोन किया, वो बोल रहे हैं कि आप डिस्चार्ज हो गए। मैं कब से आपका फोन का वेट कर रही हूँ, आप एक फोन भी नहीं किए हैं। अरे हाँ, अभी डिस्चार्ज हुआ हूँ। हाँ अभी निकला हूँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ऑफिस जा रहा हूँ थोड़ा। हाँ इतने दिन से प्रोडक्शन क्या हुआ पता नहीं, हमारा बिजनेस। अरे वहाँ जाने का भी कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब कोई फायदा नहीं है? हाँ, जो दूसरी कंपनियां हैं ना मार्केट में, उनके जो मालिक हैं, उन्होंने मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर आपका पूरा नाम उछाल दिया है। बोलते जो मिस्टर देवांश है ना, कंपनी के मालिक, उन्हीं को कोरोना हो गया है। जब मालिक को कोरोना हो गया तो उनके प्रोडक्ट पे क्या भरोसा। ऐसे कह के हमारे जो सैनिटाइजर है, मास्क है, वो सब बिकने बंद हो गए और हमारा पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। ऐसा? अरे ऐसा छोटू कहाँ है? छोटू क्या कर रहा था तब? अरे सुनो, छोटू ही आया था कल, चाबियां दे गया है कंपनी बंद करके। उन्होंने सब बंद कर दिया? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? ये भगवान। ठीक है, हमारे पास कुछ पैसे तो है ना। हाँ, हमने जितने दिन से जो बिजनेस किए हैं वो पैसे हैं, उससे कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं। कुछ नहीं बचा, अभी कुछ नहीं है हमारे पास में। क्या? क्या उन पैसों को क्या हुआ? क्या हुआ पैसों को? सब खत्म हो गए, आपके ट्रीटमेंट में लग गए सब। ट्रीटमेंट? मेरा ट्रीटमेंट? हाँ। अरे वो डॉक्टर तो बोला था वो मेरा दोस्त है, वो सब देख लेगा। वो डॉक्टर, उनके ही आदमी आए थे इतना लंबा बिल लेकर। तो पता है आपके क्या बोलते हैं? मुझे बोलते हैं जो आपके हस्बैंड है ना, उनके लंग्स प्रॉब्लम हो रहा है, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। इतना डराया मुझे, और डरा के सारा पैसा ले गया जितना भी जोड़ा हुआ था। सारे पैसे ले लिया मेरे ट्रीटमेंट के लिए? ऐसा कैसे कर सकता है वो डॉक्टर का बच्चा? तुम रुको, उसको मैं फोन करता हूँ, डॉक्टर के बच्चे को दिखाता हूँ मैं। बेटा बहुत बोल रहा था, रुको। हाँ जी ध्यान रखिएगा। हेलो। हाँ मैं देवांश बोल रहा हूँ। हाँ जी देवांश जी, कैसे हैं? अभी सब चंगा है ना? चंगा बोल के नंगा कर दिया मेरे को। हाँ इतने सारे पैसे लगा दिए, बिल बना दिया मेरे ट्रीटमेंट का। क्यों लगा कर दिया? आप तो बोल रहे थे बहुत हमारे दोस्त नहीं है। अरे बड़े ही जाहिल आदमी हैं आप। एक तो मैंने आपकी मदद की, स्पेशल ट्रीटमेंट और आईसीयू में रख के आपको जान बचाई, और अब आप हमें ही सुना रहे हैं। हाँ
देखिए, हमसे जो बन पड़ा हमने किया, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, वेंटिलेटर पे रखा और उसका हमने बिल बनाया। और आप जैसे अमीर आदमी ऐसे बोलेंगे तो गरीबों का क्या होगा? ट्रीटमेंट? कौन सा ट्रीटमेंट? जब कोई दवाई नहीं है, जो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है कोरोना का, क्या ट्रीटमेंट किया आपने? टोपी पहना रहे हैं क्या? हाँ। वैसे भी किसी ने मुझे कहा था, जब तक किसी का नुकसान ना हो दूसरे का फायदा कैसे होगा? Anyways, take care and bye. देखिए सुनिए, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। क्या समझ के रखा? हेलो हेलो हेलो, काट दिया, काट दिया। बिजनेस भी गया, पैसे भी गए, अब क्या होगा? क्या होगा अब? हालात सबके बदलते हैं, और इस प्रकार बदलेंगे उसने कभी सोचा न था। जीवन के सपनों को खोकर, परेशानियों में ऐसा बंद कर बैठ गया घर में अब वो, आखिरकार लॉकडाउन होकर। अरे यार, सारे प्रॉब्लम लगता है एक साथ आ गए। एक तो बिजनेस का हालत खराब है, ऊपर से स्कूल का फीस भी देना है इस बच्चे का। क्या करें इसको? ये भी काम नहीं कर रहा है यार। ऊपर से इसके हाथ का खाना खा खा के दिमाग खराब हो गया। हाँ जी, अरे नहीं, तुमको किसने बोला? ऊपर से लॉकडाउन में इतना बोरिंग लग रहा है, क्या बताऊं? क्या करूं? टीवी देखता हूँ। चलो टीवी देखते हैं क्या आ रहा है। कुछ तो तिलम लगाना पड़ेगा भाई। नमस्कार दोस्तों, आपका चहीता रिपोर्टर एक बार फिर से आपके लिए लेके आया है एक नया कार्यक्रम। क्या आप भी सांसारिक क्लेशों से परेशान हैं? क्या भाग्य का सूर्य ऐसा अस्त हुआ है कि कभी उग ही नहीं रहा? क्या खुशियों के फूल ऐसे मुरझा गए हैं दोस्तों कि कभी खिल ही नहीं रहे हैं? तो जी हां, सिर्फ आपके लिए और केवल आपके लिए हमारा एकमात्र चैनल सच्चा हिंदुस्तान लेके आया है हिमालय की असीम चोटियों से, हिमालय की असीम गुफाओं से एक परम योगीश्वर बाबा जी। जी हां, हम हिमालय की इन चोटियों से आपकी सारी समस्याओं के समाधान हेतु लेके आए हैं परम रसिक 1008 परम जन जन के मसीहा बाबा भोगानंद महाराज। भोगानंद महाराज बाबा की जय। भोगानंद महाराज बाबा की जय। बाबा जी, हमारे सारे दर्शक देश विदेश से जुड़ चुके हैं। जी बाबा जी, हमारे इस चैनल को इस समय गली गली, शहर शहर, कस्बे कस्बे का एक एक बच्चा देख रहा है, और हो सकता है इसका प्रसारण हमारे स्वर्गलोक में भी हो रहा हो बाबा जी। और बाबा जी, ये सभी दर्शक आपके इस कमल रूपी मुख से सुनना चाहते हैं 2 शब्द। कृपया आप बाबा जी अपने इन शब्दों से हमारे इन दर्शकों को एक ठंडी आह की राहत दीजिए। ये जीवन है दुखों का एक मेला, और वो टूट गया, अरे टूट गया है जिसने इसे झेला। बस बन के देखिए बाबा भोगानंद का चेला। किस्मत खुल जाएगी, किस्मत खुल जाएगी, जो मिला हमारी कृपा का ठेला, हमारी कृपा का ठेला। और राधे राधे बोलना पड़ेगा भाई, राधे राधे बोलना पड़ेगा। वाह बाबा जी वाह, क्या बात बोली है।
गदगद हो गया दिल बाबा जी, गदगद हो गया। और मेरा ही नहीं, देश विदेश जन जन साधारण का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका हृदय गदगद हो चुका है बाबा जी। और आपसे जुड़ने के लिए हमारे देश विदेश से फोन कॉल्स आ रही हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को आपसे बताना चाहते हैं बाबा जी। और इसी कड़ी में हमारे से जुड़ रही हैं इस समय मुक्ता जी। मुक्ता जी बिहार से जुड़ रही हैं, सीधा बिहार की राजधानी पटना से। मुक्ता जी अपने मुक्ति के लिए प्रश्न पूछिए। जी हाँ, अपनी समस्याओं की मुक्ति के लिए प्रश्न पूछिए। जी मुक्ता जी। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, हम आजकल बहुत परेशान रहते हैं। तो मेरा बेटा को देखिए, वो आजकल पढ़ता ही नहीं है बाबा जी। बोर्ड का परीक्षा होने वाला है और नहीं पढ़ाई करता है बाबा जी। अब बेटी का शादियों नहीं हो रहा है बाबा जी। अब पति को देखिए, पति तो अपने कामे में परेशान रहते हैं बाबा जी। अब बताइए बाबा जी, पड़ोस में देखिए, अरे रुकिए मुक्ता जी, वो भी नया गाड़ी खरीदी है। और हमको तो लगता है हमारे जीवन में तो लक्ष्मी मैया, लगता है हम लोग का घर का रास्ते भूल गई है बाबा जी। बाबा जी कृपया इन समस्याओं का जो पहाड़ हमारी मुक्ता जी के ऊपर आ गया है उसको अपने वाणी के वज्रपात से चूर चूर कर दीजिए बाबा जी, चूर चूर कर दीजिए। और यह प्रश्न केवल मुक्ता जी का नहीं है बाबा जी, केवल मुक्ता जी का नहीं, हम में से आपसे बैठा हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। जी बाबा जी। तो लक्ष्मी की समस्या है? पैसा नहीं रुकता घर में है? यही समस्या है ना भाई। अरे पैसा क्या है? पैसा क्या है? क्या है पैसा? पैसा है हाथों का मैल। लेकिन वही मैल आप अगर हमें देंगे, याद रखिएगा, प्रभु की सेवा में है वो, वही मैल आपको दिलवाएगा महल, बनवाएगा महल। क्योंकि जो चढ़ाया आपने बाबा को भोग है, क्या होगा जब चढ़ाओगे बाबा को भोग? तो देखते रह जाएंगे लोग और बिगड़े हुए जितने हैं योग सब हो जाएंगे दूर, कुंडली के सारे रोग। And mind it, it's not a joke, yeah. पर राधे राधे बोलना पड़ेगा। जी हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा और बाबा जी को सेवा के रूप में डोनेशन भी देना पड़ेगा। जी हाँ, गौर से नोट करिए, काली पट्टी में नीचे स्क्रीन पे सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। यूपीआई, फोन पे, जीपे, अकाउंट्स, हर तरह की व्यवस्था की गई है ताकि सेवा ना बाधित हो। जल्दी से इसको कर दीजिए मेरे प्रिय दोस्तों। ओह, मेरा मोबाइल कहाँ? ओह, मैं भी जल्दी से दे देता हूं बाबा जी को पैसे। जी हाँ, पर जो भी हो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। अरे यही तो है मेरे जीवन के तारक। मिल गई यार, सारी प्रॉब्लम सेटल कर देंगे होगा नंद बाबा। तभी तो मैं सोचूं बेटा ये अर्जुन इतना खुश क्यों रहता है? ऐसे किसी बाबा वाबा के चक्कर में होगा, एक साथ कृपा मिल गई होगी, बहुत शक्ति रहता है इन लोग का, सब सेट कर देंगे। भी रजिस्टर करता हूँ, लगता है मेरी किस्मत लेके आए हैं बाबा जी। yoganandbaba.com। डोनेशन भेजना, डोनेशन कितने का भेजूं? 1000? चीप लगेगा 1000। 3000? नहीं, बड़ा भेजता हूँ, मुझे पैसे मौका नहीं मिलेगा। 50,000 का भेज देता हूँ, 50,000। बाबा पार करा दो बाबा, बस अब इस बाबा को छोड़ना नहीं है। यही बाबा पार कराएंगे बेटा देवांश तुझे, यही बाबा पार कराएंगे। जय हो भोगानंद बाबा की जय हो। वो अंधा तो नहीं था, पर यहाँ
उसका विश्वास जरूर अंधा प्रतीत हो रहा था। हे प्रभु, आप ही हमारे दाता, बचाए लो प्रभु, बचाए लो। भोगानंद बाबा जी महाराज की जय हो। जय भोगानंद महाराज, जय भोगानंद महाराज। योग सबसे परम तेरी भोग महाराज, जय भोगानंद महाराज। प्रभु कृपा करो प्रभु, कुछ तो हो जाए जीवन में प्रभु, कृपा करो। चैन से सोना है तो जाग जाइए। आज हम आपको ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो दिखाने वाले हैं दोस्तों, जिसको सुनने और देखने के बाद आपका शरीर कांप उठेगा। जी हां, गौर से देखिए इस चेहरे को, गौर से देखिए इस चेहरे को। जी हां, सही पहचाना आपने दोस्तों। जी हां, ये वही शरीफ चेहरा है जिसे लोग जन जन का मसीहा कहते थे। लोग भगवान का दर्जा दिया करते थे इसे। अटूट श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जब जनता इनकी ओर देखती थी तो उसे एक आस रहती थी इनसे उनकी समस्याओं के हल। जी हां, ये वही मसीहा है जिसे लोग एक के एक भोगानंद बाबा कहते हैं। जी हां, जब देखिए हमारी जब सच्चे हिंदुस्तान की टीम स्टिंग ऑपरेशन के लिए इनके घर पहुंची तो जो देखा हमारी टीम ने वो अकथनीय था। वाह, मजा आ गया। हे प्रिय, तुम तो हमारी सबसे अंतरंगा हो। गले लग जा। बाबा जी, ऐसा तो आप मुझसे पहले बहुत लोगों से कह चुके होंगे। अरे नहीं पगली, वो सब तो मेरे दिल के छिलके थे। तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो। वो तो बस मेरी प्रिय थी और तुम, अरे तुम तो प्रियतम हो। गले लग जा। नहीं बाबा जी, बाबा जी, क्या आप सच में मुझसे इतना प्रेम करते हैं? मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं? अरे प्रिय, इन मूर्ख लोगों को पागल बना के ये सब जो दौलत कमाई है किसके लिए है? अपने ही भोग के लिए तो है। वाह, गले लग जा। देखा दोस्तों, यही है वो दरिंदा जो मासूम जनता की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया करता है। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। जब हमने इनसे इस पर प्रश्न पूछा तो बाबा जी ने जो सफाई दी वो बहुत ही बेहुदा थी। ये दुनिया नहीं समझेगी। हर किसी को समझ में नहीं आती है। ये लीला है, ये लीला कहलाती है जो दुनिया को समझ में नहीं आती। विवाह तो पवित्र संस्कार है? सब करते हैं, हमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। समझना चाहिए दुनिया को, लीलाओं को। लेकिन ये बात सही है, हर कोई नहीं समझ पाता है। अरे ये तो परम भाग्य है इस लड़की का। मैं तो कहूंगा ये परम सौभाग्य है। तुम मुंह क्यों छुपा रही हो? दिखाओ। परम सौभाग्य है
हमारी लीला में शामिल होने का अवसर मिला और परम सौभाग्य है आपका जो आप इस लीला के दर्शन कर सके। हर किसी के लीला ना, हर कोई नहीं समझ सकता इस लीला को। और परम सौभाग्य होगा उन भक्तों का जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अटूट विश्वास रखेंगे। परम सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, इसके लिए तो सौभाग्यवान होना चाहिए। बस राधे राधे बोलना पड़ेगा और सारे भाग्य जाग जाएंगे। और परम भाग्य होगा आपका जब आपको स्पेशल जेल में स्पेशल लोगों के द्वारा स्पेशल तरीके से कूटा जाएगा। देखा दोस्तों आपने कैसे इन्होंने अपने घृणित कार्यों को, गंदे कार्यों को रासलीला का नाम दे दिया। धिक्कार करते हैं हम ऐसे धर्म के, आध्यात्मिकता के ढोंगी व्यापारियों। जुर्म हर जगह है दोस्तों, लेकिन हम से आप बने रहिए, जुड़े रहिए सच्चे हिंदुस्तान चैनल से और आपको हम सुरक्षित और सावधान रखने का जिम्मा लेते हैं। जी दोस्तों, लेकिन राधे राधे बोलना जरा भारी पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, बने रहिए अपने चहेते रिपोर्टर पप्पू पांडे के साथ। इतना बड़ा धोखा, ये लोग तो सांप से भी गए गुजरे निकले। सांप का तो पता रहता है काटेगा यार, ये भगवान के लोग भी धोखेबाज निकले। कितनी पूजा की, इसको कितना डोनेशन दिया, इतना विश्वास किया, लेकिन इसने क्या किया यार, बर्बाद कर। मनमोहना पे हमरो भरोसो, मनमोहना पे हमरो भरोसो। इह जग में साथी नहीं कोई तो सो, मनमोहना पे हमरो भरोसो, मनमोहना पे हमरो भरोसो। देख सुदामा सुधि बुद्धि हारे, देख सुदामा सुधि बुद्धि हारे। असुवन से तब चरण पखारे, असुवन से बाल सखा के चरण पखारे। प्रीत निभाई मन साचो सो, मनमोहना पे हमरो भरोसो, मनमोहना पे हमरो भरोसो। आज देवांश को फोन कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए, करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे देवांश ने तो अभी तक। हेलो, हाँ
और देवांश, लाइफ सेटल है अभी तो, बिंदास चल रही होगी एकदम। अरे मत बोल मेरे भाई, करोड़पति बन गया, करोड़पति बोल रहा है तू। अब क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ मत पूछ यार, क्या नहीं हुआ बोल। पहले तो मेरा बिजनेस डूबा, समझ में आ रहा है। मैंने सोचा चल ठीक है, किस्मत खराब है अपनी। फिर तू जो थोड़ी भगवान भक्ति ये सब करता रहता है, मैं सोचा चलो भाई वही ट्राई कर लेते हैं, है कि नहीं, शायद उससे कुछ मुनाफा हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? धोखा, केवल धोखा। अरे मैं तेरे को बता रहा हूँ सीधी बात, तू सुन ले यार। ये धर्म, भगवान, ये सब गुरु जो है सब एक नंबर के फर्जी हैं, व्यापार चला के रखे हैं बेटा, हम बता दे रहे हैं। तू छोड़ दे इनके चंगुल में, तू भी फंस जाएगा। सुन, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, देख मैं खुद इतने सालों से भगवान की सेवा करने लग रहा हूँ। मैं खुश हूँ सेवा करके, संतुष्ट हूँ मैं सेवा करके। अभी तू यहाँ वहां किसी से भी सुनने लग जाएगा तो पहले तूने पूछना तो चाहिए था ना मुझसे, ना कभी तू पूछता मेरे से कि ना किन सन्यासी जी से, ना मैं इतने दिनों से ना स्पिरिचुअल लाइफ में हूँ तो किन सन्यासी जी से सुनना है, किन से नहीं सुनना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैसे भी सन्यासी हैं जो वैसे ही वो करते हैं, दिखावा करते हैं। तू उनके चक्कर में फंस गया, अभी परेशान हो रहा है। चल तुझे मैं एक बात बताता हूँ, तुझे पता है ना मैं इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ, है ना। तो इस्कॉन से मैं कनेक्टेड हूँ तो अभी 7:30 बजे जिन सन्यासी जी से, जिन स्वामी जी से मैं सुनता हूँ, जिनसे मैं गाइडेंस लेता हूँ, जिनसे मैं डिस्कशन करता हूँ अपनी भक्ति से रिलेटेड, भगवान की सेवा से रिलेटेड सारी बातें, आज उनका इंटरव्यू है टीवी पर। स्वामी जी वो भी अच्छे। ए भाई साहब, देख चुका हूँ मैं इन लोग का नौटंकी, ठीक है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मैं तुझे तू कुछ करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ, सुनने में क्या हर्ज है। बस टीवी ऑन कर और सुन थोड़ी सी देर के लिए। टीवी तो ऑन कर है ना, चल दोनों टीवी ऑन करके देखते हैं एक बार अभी, ठीक है। ऑन कर टीवी। ठीक है, तू बोल रहा मैं देख लूँ, ठीक है, परेशान नहीं। तो तू टीवी ऑन कर एक बार अभी। हाँ जरूर देखूंगा, ठीक है, अभी चला। स्वागत है दर्शकों आपका हमारे इस पसंदीदा चैनल सच्चे हिंदुस्तान में। जी मैं आपका चहेता रिपोर्टर पप्पू पांडे आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हूं और इस समय हम आज आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं, सीधी बात स्वामी जी के साथ। जी हां दोस्तों, रेड लाइट का सिग्नल हो अथवा साधुओं का गेरुआ रंग, दोनों एक ही इशारा देते हैं, रुक जाओ। जिस तरह आज हमारे देश में इन साधु लोगों के द्वारा, इस आध्यात्मिकता का चोला पहनने वाले लोगों के द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है, वह अपने आप में अकथनीय है। जी हां, आज हम आपकी बात कराने वाले हैं सीधी बात स्वामी श्री निताई जी के साथ। और स्वामी जी के विषय में अगर आपको बतला दूं, स्वामी जी IIT खड़गपुर से बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं और दोनों ही क्षेत्रों में, दोनों ही डिग्रियों में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। साथ ही उड़ीसा बोर्ड से हैं, वहां पे उन्होंने 12th 10th हर एक जगह पे उन्होंने अव्वल स्थान प्राप्त किया पूरे उड़ीसा बोर्ड में। जी हाँ स्वामी जी, इतनी डिग्रियां हैं, इतने अचीवमेंट्स हैं स्वामी जी के, अगर मैं बतलाने लगूं आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इसलिए मैं इसको यहीं खत्म करता हूं, सीधे स्वामी जी से जुड़ना चाहेंगे, सीधे बात करेंगे। स्वामी जी, तो आपके पास इतनी चीजें होते हुए, इतनी डिग्रियां होते हुए भी, इतनी योग्यता होते हुए भी आपने जो ये साधु का पेशा अपना लिया, जो ये साधु का एक पेशा अपना लिया है, कुछ तो साधु का पेशा, ये तो गलत बात बोला है आपने। मैंने साधु का पैसा नहीं, साधु पैसा से पहचाना नहीं जाता है, ये साधु चरित्र से पहचाना जाता है। तो पहला चीज है, साधु को पहचानने का तरीका होता है चरित्र से। तो रही बात कि आप जैसे बोल रहे हैं कि मैंने ये प्रोफेशन चूज किया है, पैसा चूज किया है, तो मैं IIT से था, बहुत पैसा कमा सकता था, पर अभी लोगों का सेवा करके मैं आशीर्वाद कमा रहा हूँ और मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला है।
स्वामी जी, आपने कहा कि साधु अपने चरित्र से जाना जाता है, लेकिन स्वामी जी अब ये धर्म और आध्यात्मिकता ये ऐसा क्षेत्र ही है कि जहां पे संदेह करो, कुछ प्रश्न पूछो तो कहते हैं अरे भाई विश्वास करो, ये विश्वास का बात है, श्रद्धा की बात है, प्रश्न नहीं पूछ सकते। और इस विश्वास के साथ, जनता के इस कोमल विश्वास के साथ लोग खेलिया करते हैं। विश्वास की नहीं है, ये अंधविश्वास की बात है। जनता अंधविश्वास में भरी हुई है, इसीलिए। अरे स्वामी जी, आप सीधा हमारी जनता पे आरोप लगा रहे हैं, सीधा जनता को कह रहे हैं जनता बेवकूफ है। हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं एक सीधी सी बात। टॉपिक का नाम है स्वामी जी सीधी सी बात, क्या आपने बताया मेरे को याद नहीं आया, तो सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। सोचिए, आपको अगर आपके बेटे को स्कूल भेजना है, किसी भी चाटशाला में पाठशाला में भेज देंगे? अरे नहीं स्वामी जी, ऐसा क्या है? और आपको मान लीजिए आपका मम्मी का तबीयत खराब हो गया, कहीं पे भी किसी भी डॉक्टर के पास ले जाएंगे, जिसका देखेंगे ना, उसका MBBS देखेंगे, क्या है डॉक्टर का, सब देखेंगे। तो जब पढ़ाने के लिए बच्चे को लेके जा रहे हैं तो स्कूल का सर्टिफिकेट देखते हैं, जब डॉक्टर के पास मम्मी को ठीक करने, इलाज करने लेके जा रहे हैं तो MBBS रजिस्ट्रेशन देखते हैं, पर साधु का कुछ नहीं देखते हैं और अंधविश्वास के साथ करते हैं। इसीलिए तो अब कहना क्या चाहते हैं स्वामी जी? कहना ये चाहता हूँ, बहुत सीधी बात है, कहना ये चाहता हूँ 3 लोगों की गलती है। एक तो जनता जो बिना टेस्ट करके किसी भी साधु के पास चली जाती है, और एक तो दो जो ठगना चाहते हैं, those who want to get cheated first and those people who are there to cheat, and third है आप जैसे मीडिया वाले जो किसी को भी उठा देते हैं। अरे मैं इतना चहेता रिपोर्टर पप्पू पांडे, आप इस मेरे ऊपर कैसे आरोप लगा सकते? हमने तो प्रोग्राम देखा आपका भोगानंद बाबा जी महाराज का, और क्या क्या कांड किए और कहाँ अभी हैं, तो उनको भी तो आपने चढ़ा दिया, और मेरा जैसे इंट्रोडक्शन दिया उनको भी इतना इंट्रोडक्शन दिया, और पब्लिक अरे भोली भाली आपने ही पब्लिक को इधर उधर भटका रहे हैं। चलिए स्वामी जी, जो भी हो, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश विदेश से अनेक श्रद्धालु भक्तजन, आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है बंगाल के कोलकाता से। जी अंशुमान जी, हाँ अंशुमान जी, मैं आपका चहीता रिपोर्टर पप्पू पांडे आपसे बोल रहा हूँ। चुप करिए, तो सीधी बात स्वामी जी के साथ है तो आप उनसे डायरेक्ट बात कराइए ना। आपकी बात हम बहुत एपिसोड से सुन रहे हैं और अभी हम नहीं सुनेंगे। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, हम पूछना चाहते हैं कि ये आध्यात्मिकता का सोसाइटी में जरूरत क्यों है? हम इतना अच्छा जॉब कर रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, खाना खा रहा है, घूम रहा है, अड्डा कर रहा है, तो इसमें भगवान को घुसाने की जरूरत क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कि भगवान क्यों हमको चाहिए। पहले तो आप बताए कि खाना खा रहे हैं, घर है, परिवार है, तो आपको समझना चाहिए पहला चीज कि ये घर, परिवार, खाना पीना, जो भी जल, ये सब सामग्री हमको कौन दिया है? ये सामग्री का जो व्यवस्था है वो कौन दिया है? हाल ही में एक बहुत ही सुंदर कहानी मैं बताना चाहता हूँ। हाल ही में यूरोप में एक वृद्ध व्यक्ति, वो कोरोना से पीड़ित था और हॉस्पिटलाइज हुआ, वेंटिलेटर में घुसा। वेंटिलेटर में घुसने के बाद फिर जब 10 दिन वेंटिलेशन के बाद वो जब निकला तो डॉक्टर का बिल देखा। डॉक्टर का बिल 19,000 कुछ तो पाउंड था, और उसका मुंह बहुत छोटा हो गया। डॉक्टर ने पूछा, अरे आप क्या दे नहीं पाएंगे इतना पैसा, क्या हो गया? तो वो बोला कि पिछले, आई एम 93 ईयर ओल्ड मैन, ये व्यक्ति बोल रहा है, वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा उम्र अभी 93 साल है, और पिछले 93 साल में मैंने हर दिन इतना हवा लिया और 1 रुपए भी नहीं दिया, और 10 दिन का हवा के लिए मेरे को 19,000 पाउंड देना पड़ रहा है। तो मैंने कितना गलती किया। तो ये है कृतज्ञता।
कि भगवान हमको सब कुछ दिए हैं, हवा पानी दिए हैं, इतना कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है हमको कि हमको भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करना है। तो आध्यात्मिकता भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करना है। स्पिरिचुअलिटी इज ए वे टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। आप नहीं चाहेंगे क्या आपके बेटे बेटी आपको थैंक्स बताएं? तो उसी तरह we all want. So similarly, spirituality is an expression of a gratitude and thanks to the Supreme Lord, जो हमको इतना कुछ सामग्री दिया है। वाह स्वामी जी, बहुत ही शानदार उत्तर, मन खुश हो गया। हमारे साथ इस समय सीधा काशी की नगरी बाबा जी की नगरी है से शैलजा जी जुड़ रही हैं। हम जी शैलजा जी, आप प्रश्न पूछिए, स्वामी जी से सीधी बात कर सकती हैं। मैं बीच में आपका चहेता रिपोर्टर पप्पू पांडे इस बार नहीं आएगा। प्रणाम स्वामी जी। मेरे मन में बहुत दिन से एक कंफ्यूजन था। तो जैसे आप बता रहे थे कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम कैसे जान पाएंगे भगवान के बारे में? किस सही इंसान से हम ये चीज़ समझ पाएंगे? आप तो देख ही रहे हैं कितने ढोंगी फरेबी बाबा लोग इस बाज़ार में घूम रहे हैं। ये कोई आलू बैगन तो है नहीं कि बाज़ार से लाए और अपनी एक्सपीरियंस से हम समझ लिए। कृपया हमारा मार्गदर्शन कराइए। तो मैं समझ लिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जैसे शैलजा जी बता रहे हैं कि आपने सुना होगा कि ये आलू बैंगन तो नहीं है। हाँ। और आपके बहुत कृपा और आशीर्वाद से बहुत सारे लोगों को भी आपने चढ़ा दिया है ऊपर, और इसीलिए जनता पूरा बिगड़ी हुई है। और आप अपने आप को बोल रहे हैं चहीते रिपोर्टर, पता नहीं कितना चाहत कर रहे हैं जनता आपसे। तो देखिए शैलजा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसे हर वक्त होगा कि कुछ कुछ लोग रहेंगे जो फेक नोट मार्केट में भेजते रहेंगे। आपको पता होगा फेक करेंसी रहता है। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने क्या करते हैं, वो एक एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि आपको अगर करेंसी नोट आपका 500 रुपये 1000 रुपये जो भी देखना है, 2000 रुपये का देखना है, कैसे सही उसको निर्वाचन कर सकते हैं UV रे से टेस्टिंग करके। तो जिस तरह फेक नोट भी रहता है, रियल नोट भी रहता है मार्केट में, और RBI ऑथराइज करता है कि ये रियल है फेक है, तो उसी तरह संसार में हर वक्त गलत चीज भी रहेगा और सही चीज भी रहेगा। और भगवान ये जानते हुए भगवान ने शास्त्र क्रिएट किया। भगवान को पता है कि कुछ कुछ लोग आएंगे ठगने के लिए, कुछ कुछ लोग आएंगे अत्याचार करने के लिए, तो भगवान इसीलिए शास्त्र का वर्णन किए हैं। भगवान खुद इसीलिए अवतरण करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवत गीता बताते हैं भगवान, और भगवत गीता में ही भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को कि ये जो ज्ञान मैं बता रहा हूं ये टूट गया था, इधर उधर के साधु संत आके इधर उधर बोल के टूट गया था, इसलिए फिर से मैं ये ज्ञान बता रहा हूं। 4th अध्याय भगवत गीता में आप पढ़ सकते हैं। तो शास्त्र को हमको पालन करना पड़ेगा। जिस तरह एक मैन्युफैक्चर होता है, जैसे ये ग्लास देखिए, ये ग्लास को कोई तो मैन्युफैक्चर किया है, और इस ग्लास में जब इस ग्लास को खरीदते हैं, हम इस ग्लास को खरीदते हैं तो उसके ऊपर पैकेट के ऊपर लिखा रहता है हैंडल विथ केयर। मतलब इट्स एन इंस्ट्रक्शन कि ये ग्लास को अगर आप इधर जोर से गिरा देंगे टूट जाएगा। तो जिस तरह मैन्युफैक्चरर एक मैनुअल भेजता है कि हर चीज को कैसे हैंडल किया जाए, उसी तरह भगवान भी जब हमको शरीर देते हैं, इस दुनिया में भेजते हैं, भगवान में मैनुअल भेजते हैं, वो है भगवत गीता। उस शास्त्र, पुराण, भागवत, इसका अध्ययन करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा साधु सही बोल रहा है और कौन सा साधु गलत बोल रहा है। जो साधु भगवत गीता से सही रूप से बोल रहा है वही साधु सही है। तो इसीलिए भगवान की जो शास्त्र है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, प्रामाणिक तरीके से प्रश्न पूछना पड़ेगा। और जैसे आप अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रामाणिक तरीके से प्रश्न पूछेंगे शास्त्र के अनुसार, तो आप जरूर सही मार्ग आपको मिल जाएगा। सीधा एक सवाल मेरे हृदय से निकल के आ रहा है, वो है कि आपने शास्त्रों की बात की, आपने ऑथराइज्ड बोनाफाइड टीचर्स की बात की, लेकिन विभिन्न संस्थाएं हम देखते हैं, तो सपोज आपकी ही संस्था हम मान लेते हैं, इस्कॉन की बात करते हैं। इस्कॉन में भी इतने फॉरेनर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, बाहर से लोग आ रहे हैं हमें सिखाने। ये क्या हमारे भारतीय लोगों को ज्ञान नहीं है क्या? उन्हें शिक्षा नहीं मालूम है भगवत गीता की? आप ये क्या दिखाना चाहते हैं कि विदेशी लोगों से हम सीखें?
जैसे पहला तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो ज्ञान का होता है वो देसी विदेशी नहीं देखा जाता है, नेशनलिटी नहीं देखा जाता है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स कोई पढ़ाने आएगा तो आप क्या देखेंगे, आपके फिजिक्स टीचर देखेंगे कि वो कौन से देश के हैं। वो अगर अच्छे से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारे भारत के ही यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विदेशी लाके भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे गेस्ट लेक्चर होता है विदेश से, तो हम तो अलाउ करते हैं। तो अगर वो उनके पास अगर ज्ञान है तो अलाउ करना क्या मुश्किल है। और रही बात भारतीय लोग अगर पढ़ाएंगे नहीं भगवत गीता, जैसे आप पढ़े हैं क्या भगवत गीता? रखी है मेरे घर पे, रखी है, और वो भी रेड कपड़ा में बंधा हुआ रहा होगा। आपको कैसे? वो तो पता है, हम तो सब मूर्खों की पहचान तो हम करते ही आ रहे हैं। तो भगवत गीता अगर भारतीय लोग अपने घर में लाल कपड़ा लेके रखेंगे तो उनको सिखाने के लिए अगर अच्छे से पढ़ के विदेशी लोग आ रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कलयुग में, भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जार, निज जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में अगर आपका पैदा हुए हैं तो हम हमारे हर नुक्कड़ में गली में कृष्ण राम का मंदिर है, तो हमको पता है कृष्ण राम और भगवत गीता के बारे में। और हम अगर उसको अध्ययन नहीं करेंगे तो कोई अगर करके आ रहा है तो हमको तो उनको प्रशंसा करना चाहिए, ना कि ये प्रश्न पूछना चाहिए क्यों करना चाहिए। और जो कृष्ण के बारे में सही बता पाएगा, जो आध्यात्मिकता के बारे में सही ज्ञान दे रहा है शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार, तो वही गुरु होता है। गुरु को कभी विदेशी देशी से नापा नहीं जाता है। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। जो कृष्ण के बारे में तत्व सही तरीके से देता है वही गुरु होता है, ना देसी हो या विदेशी हो, वो गोरा हो, वो काला हो, जो भी हो। आप भी गुरु बन सकते हैं अगर आप भगवत गीता अच्छे से सीखेंगे और पढ़ा पाएंगे। पर आप अगर लाल कपड़े में ढक के रखेंगे तो विदेशी लोग आपको पढ़ाएंगे, तो आपको प्रशंसा करना चाहिए। वाह वाह स्वामी जी वाह। तो हमारा जो वाह वाह खाली मत बोलिए, सुनिए, मैं जैसे बता रहा था, आप प्रतिज्ञा लीजिए भगवत गीता पढ़ेंगे। वाह वाह खाली वाह वाह बोलने से क्या होगा? प्रतिज्ञा लीजिए। जी 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 स्वामी जी, पढ़िए, उसको जानिए। आप भी भारतीय है कि नहीं? पढ़िए। जी 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 स्वामी जी बिल्कुल। और अभी हमारा चैनल की ख्याति और स्वामी जी के इस इंटरव्यू की ख्याति देश विदेश तक पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल लेवल से एक कॉल आ रहा है हमारे पास, सीधा टेक्सास यूएस से जुड़ना चाहते हैं विजय जी। जी विजय जी, आप प्रश्न पूछिए। Swami ji, I'm very happy to listen to your answers and the way you are explaining the importance of spirituality in our life. But I would like to ask something. If we need to be spiritual, we can do it ourselves. What is the need of so many rules, rituals, religion, etc.? या स्वामी जी, विजय जी पूछना चाहते हैं कि मैं समझ गया, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। जी 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 स्वामी जी, मैं एक्चुअली हमारे दर्शकों के लिए और एक्सप्लेन समझाना चाहता था। जो विजय जी ने एक बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछ रहे हैं। विजय जी पूछ रहे हैं कि धर्म में इतना रीति रिवाज क्यों है? क्यों हम शिवलिंग पे दूध, शनि जी पे तेल, गणेश जी को लड्डू, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं? इतने सारे रीति रिवाज क्यों हैं? और अभी जैसे आपने देखा भी होगा, एक फेमस डायलॉग भी है, लोगों के मुंह पर है कि आप जानते भी होंगे कि जो डर गया वो मंदिर गया। और हाल ही में हमारे मीडिया ने इतनी बेहतरीन मूवियां जैसे पीके और ओ माय गॉड दिखा के लोगों को जागरूक बनाया है। जी यही प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे विजय जी। तो स्वामी जी, आपका इस पे क्या? ट्रांसलेशन का लग तो नहीं रहा था, आपने बहुत ऑडिशन किया, प्रश्न तो कुछ और ही था। फिर भी जी हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे जनता को कि देखिए, ये जैसे आध्यात्मिकता जो होता है, मैं पहले ही बताया हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन करने का, प्रेम ज्ञापन करने का तरीका है। जो भगवान ने इतना हमको दिया है उनको प्रेम दिखाना। जैसे मान लीजिए आप किसी को प्रेम करते हैं, जैसे मान लीजिए एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है, तो एक लड़का जब लड़की को कोई रेस्टोरेंट में लेके जाता है, कुछ खिलाता है, कुछ अच्छे से ग्रीटिंग्स देता है, आप क्या बोलेंगे? अरे देखो ये रीति रिवाज क्यों हो रहा है? नहीं, ये रीति रिवाज से ही तो प्रेम दिखा सकते हैं। ये रीति रिवाज से तरीका, दिस रिचुअल्स आर एन
ऑफरिंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। आप नहीं तो दिखाएंगे कैसे, मैं भगवान आपको प्रेम करता हूँ, मैं भगवान आपको प्रेम करता हूँ। देखिए भगवान ने ही सब कुछ दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा का बर्थडे है, बेटा क्या करता है, पापा से ही पैसा लेता है 100 रुपए, और उस 100 रुपए से एक अच्छे से ग्रीटिंग्स कार्ड खरीद के पापा को देता है। पापा को कैसे लगेगा बताइए आप? बहुत अच्छा लगेगा सुन। तो उसी तरह हम ही करते हैं। भगवान ने इतना सुंदर गाय बनाया, आप बना पाएंगे? देखिए गाय ऐसा होती है कि ग्रीन हरा घास घुसता है एक साइड से और सफेद दूध निकलता है, आप बना पाएंगे? तो भगवान ने इतना अच्छा गाय बनाया, सिस्टम बनाया, मशीन बनाया, हरा घास घुस के इतना अच्छा दूध बन रहा है। उससे थोड़ा दूध अगर हम शिवलिंग को चढ़ा दिए, उससे थोड़ा दूध अगर बना के लड्डू बना के खिला दिए और भगवान को खिला दिए जो हमको ही दिए हैं, तो क्या गलती कर दिया? हाँ, तो जैसे आप मीडिया का बात उठाए, क्योंकि आप मीडिया का बात उठा रहे हैं तो मैं मीडिया के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आपने कौन सा नाम बताया? जी पीके। हाँ पीके, और क्या एक नाम बताया? देखिए ओ माय गॉड, OMG। तो मान लीजिए पकड़ लीजिए ये पीके, ओ माय गॉड, और जो भी बॉलीवुड के मूवी हैं, हॉलीवुड के मूवी हैं, कितना पैसा खर्चा होता होगा अंदाज से बोले? 300-400 करोड़। हाँ, 300-400 करोड़ पैसा खर्चा होता है एक मूवी बनाने के लिए। आप जो मीडिया के बारे में आप इतना प्रशंसा कर रहे हैं, और उसमें जो एक्टिंग की है, कितना पैसा गरीबों को बांटते हैं? सब पॉकेट में जाता है उनका। तो हम अगर प्रसाद बांट रहे हैं, मंदिर बना के प्रसाद जो हमारा जो आता है, और इतना सारा जो प्रसाद चढ़ा हुआ आता है, उसको हम गरीबों को बांटते हैं। केवल कलकत्ता से, केवल खाली कलकत्ता शहर से ये कोविड के 3 महीने में हमने 15 लाख लोगों को खिलाया, केवल ये 3 महीना। तो हम अगर भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो भगवान तो खुद खा नहीं रहे हैं, भगवान तो दृष्टि से खाते हैं। उस प्रसाद को फिर हम बांटते हैं, और वो प्रसाद खा के लोगों का ताकत भी मिलता है और आध्यात्मिक प्रगति भी होता है। तो हमको तो चाहिए कि आप ये मूवी बंद करके 1-2 मूवी ये 300 करोड़ हमको दे देंगे तो हम पूरा गरीबों को बांट देंगे। तो आप क्या बात कर रहे हैं? वाह स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर देगा, और साथ ही साथ हमारे बहुत से दर्शकों को भी इस आंखें खुली होंगी इस प्रश्न के उत्तर से। स्वामी जी, आपकी बातों से समझ में आ गया है कि IPL फिल्म और क्रिकेट से ज्यादा जरूरी जो है हमारे लिए आध्यात्मिकता है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत देर से प्रयत्न कर रहे हैं आपसे प्रश्न पूछने का, काफी देर से जुड़े हुए हैं। जी प्रयाग से देवांश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी देवांश जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं स्वामी जी से। नमस्कार स्वामी जी। बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी, आपका एक्सप्लेनेशन भी बहुत लॉजिकल और रैशनल लगा। जनरली ऐसे मैंने सुना नहीं है स्पिरिचुअलिटी का एक्सप्लेनेशन पहले। लेकिन मेरा प्रश्न जो स्वामी जी है कि अगर ठीक है भगवान है जैसा आप बोल रहे हैं, तो मतलब इतने सारे प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं जीवन में? मतलब बिजनेस रिलेटेड मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, मतलब बता नहीं सकते हैं कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो मतलब क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? क्यों अगर भगवान सब कर रहे हैं तो भगवान क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? हाँ बताइए आप इसको, क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं भगवान? देखिए पहली बात तो ये है, भगवान ऐसे क्यों आपके साथ कर रहे हैं, ये आपको प्रश्न नहीं पूछ के आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि मैंने ऐसे स्वामी जी क्या किया था कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। भगवान करुणा सिंधु है, हे कृष्ण करुणा सिंधु। भगवान करुणा के सागर है, भगवान इतना हमको प्रेम करते हैं। भगवान हमको भला क्यों कष्ट देंगे? भगवान तो हमारा भला ही चाहते हैं। जैसे एक पिता अपने संतानों का भला ही चाहता है, पर वो संतान अगर चोरी करेगा, उसको पुलिस पकड़ के जाएगा, तो पिता क्या करेगा? पिता को दुख तो होगा, पर पिता का क्या गलती है? अगर कोई बेटा चोरी किया तो उसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगा। हाँ, पिताजी प्रार्थना कर सकता है उसका भलाई के लिए, पर पिताजी कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह भगवान का नियम कानून हम तोड़े हैं, और पिछले जन्म में कुछ नियम कानून तोड़ने की वजह से, पाप कर्म करने की वजह से इस जन्म में हमको कष्ट मिल रहा है।
जिस तरह कष्ट मिल रहा है, जिस तरह हमने उदाहरण दिया कि अगर कोई पुलिस का या नियम कानून का, गवर्नमेंट का लॉ तोड़ता है तो उसको दंड मिलता है, तो उसी तरह हमने भी भगवान का नियम कानून तोड़ा है तो इसलिए हमको दंड मिल रहा है। तो आपने कुछ किया होगा, पर अगर आप आध्यात्मिकता इस जीवन में अभी से करेंगे तो जितना आपने पिछला जन्म का पाप किया वो तो धुलेगा ही धुलेगा, और आपको शक्ति भी मिलेगा भगवान का नियम कानून और अच्छे से पालन करने के लिए, ताकि आपके फ्यूचर में और कष्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आध्यात्मिकता पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पाप कर्म क्या होता है कि हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि हम अपना आनंद के लिए दूसरों को इतना अत्याचार करते हैं, दूसरों को इतना कष्ट देते हैं, और ये अंदर का वायरस है। जैसे हम अभी सुन रहे हैं ना, आप सब मीडिया वाले तो बहुत ही प्रचार कर रहे हैं, कोरोना वायरस चल रहा है इतना सारा बाहर, बहुत तो ये जो बाहर का वायरस है, पर अंदर का जो वायरस है, जो लोगों को अत्याचार करना, ये पाप के वजह से इतना कष्ट आता है जीवन में। तो जब तक हमारा ये अंदर का हृदय का वायरस जाएगा नहीं, सेल्फिशनेस, लोगों को अत्याचार करना, लोगों का एडवांटेज लेना, हम सब उन्नति करना चाहते हैं, पर जब हम लोगों को अत्याचार करना चाहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते नहीं है, सेल्फिश बन जाते हैं, तो ये जो अंदर का वायरस जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम पाप करते रहेंगे और तब तक हमारा जो स्थिति है बदलेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को अब आपसे सुनने के बाद और समझने के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेशली आध्यात्मिकता के बारे में जैसा आपने बताया। मेरा तो स्वामी जी मतलब विश्वास ही उठ गया था ये सब चीज़ों से, बहुत ही ख़राब मेरा एक्सपीरियंस रहा था। लेकिन आप जैसे प्रामाणिक साधु से सुनने के बाद मुझे सच में लग रहा है कि मेरा भी जीवन में कुछ होप है। और आपने सही बताया स्वामी जी कि मैं दरअसल स्वार्थी बन गया था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन भगवान जो जीवन के मेरे सारथी बन सकते हैं उनको मैं भूल गया था, उनके लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल रहा था। और ये मौका जो मुझे फिर से मिला है मैं बिल्कुल नहीं गंवाना चाहता हूँ। मैं आपसे तुरंत कनेक्ट होना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ भगवान के बारे में, और कैसे मैं अपने जीवन को और सुधार सकूँ और भगवान के सेवा कर सकूँ। तो कैसे स्वामी जी मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, ये अगर कृपा करके मैं थोड़ा जान पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। जी स्वामी जी, इस प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूँगा। बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपकी इन बातों से मैं, और बहुत ही अच्छा हल्का लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। तो दर्शकों ध्यान से देखिए हमारी स्क्रीन पर, इस समय आपको स्क्रीन पर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और वेबसाइट की डिटेल्स आ रही होंगी। जल्दी से जल्दी जाइए और अपने मोबाइल, लैपटॉप जिससे भी खोलना है इसको खोलिए, रजिस्टर करिए। और हाँ, याद रखिए हमारे स्वामी जी का एक सेंटर है इस्कॉन न्यू टाउन शाहपुर जी में, और जल्दी से जल्दी वहां पे आइए। और जब आप आएंगे, हम आएंगे और स्वामी जी होंगे, तब होगी हमारी सीधी बात। और अभी मैं चाहूंगा स्वामी जी, एक अपने हृदय का प्रश्न है, दिल से निकल रहा है, बोल दीजिए, इतने सारे प्रश्न बोल दीजिए। स्वामी जी, अगर हमें आध्यात्मिकता को सही में प्रैक्टिस करना है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, क्या हमें भी आपकी तरह बन जाना है, सब कुछ घर को छोड़ देना पड़ेगा और ये गिरवावश छोड़ देना पड़ेगा, हमें अपनी जॉब छोड़ देनी होगी, क्या हमको भी इस अवस्था में आना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिकता पालन करने के लिए हमको इस तरह वस्त्र पहनना है, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है। पर कुछ लोगों को इस तरह वस्त्र पहनना चाहिए ताकि वो पूरा दुनिया को अपना परिवार मान के प्रचार कर पाए, उनके पास ज्यादा समय हो। पर आध्यात्मिकता प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। बिजनेस करते हुए कर सकते हैं एक व्यक्ति, एक शादीशुदा व्यक्ति भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रिपोर्टर भी कर सकते हैं, और तो और परिवार छोड़ दीजिए, बच्चे तक भी कर सकते हैं। और आप हमारे जन्माष्टमी प्रोग्राम में जुड़िए, आप पब्लिक को दिखाइए किस तरह हमारे बच्चे, परिवार वाले जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट है, सब तरह के लोग आध्यात्मिकता करते हैं और जन्माष्टमी में भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं और उसको आप टेलीकास्ट कर सकते हैं, देखिए आप जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।
तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, स्वामी जी ने हमें इतने अच्छे तरीके से बताया, जन जन जन्माष्टमी को मना रहा है। हम आपको सीधा लेके चलते हैं अपने इस सच्चे हिंदुस्तान चैनल के थ्रू आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं कैसे जन्माष्टमी को जन जन, बच्चा बच्चा, एक बूढ़ा बूढ़ा, हर एक व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति मना रहा है। गौर से देखिए हमारे इस विशेष पेशकश को। हम लोग रंगोली क्यों बना रहे हैं मम्मी? आज राधा रमन जी का बर्थडे है बेटा। पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंजन, पंख पसारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंगन, मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भुवन, इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन, मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। मैं बावरिया सुध बुध भूली, मुझको लागी तेरी लगन, तेरे द्वार सांझ सकारे, तेरा नाम जपे मेरा मन, जो है मेरा सब है तेरा, तुझ पे है ये जीवन अर्पण, इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन, मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। हैप्पी जन्माष्टमी। नंद घर आयो गोपाल की शुभकामनाएं, हैप्पी जन्माष्टमी। बिरज में लडुआ बटे। क्या कर रहे हो तुम लोग? पता है गाना गा रहे हैं। हैप्पी जन्माष्टमी। बीरज में लडुआ बटे, घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हैप्पी जन्माष्टमी। जय कन्हैया आजा मोरे यार ना, माखन श्रीया देखलाओ और गुलाबी चाल लाल। हैप्पी जन्माष्टमी। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। पल न सजायो जसोदा मैया, पल न सजायो जसोदा मैया। पलना में किसन, हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी गाना गा रहे हैं। किसन कन्हैया हो रहे आने वाले हैं। हैप्पी जन्माष्टमी। बिरज में लड्डू